तुम इस बात पे ना बिलीव नहीं करोगे, पर इस वीडियो के लास्ट तक तुम जरूर बिलीव कर जाओगे कि तुम्हारा एग्जाम का जो स्ट्रगल है वो सिलेबस से नहीं आता है, वो हमेशा तुम्हारे सबकॉन्शियस से आता है। तुम हर दिन पढ़ रहे हो, राइट? चाहे वो सीजीएल के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, कैट के लिए हो, आईएम के लिए हो, बीटेक के लिए हो, लॉ के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, तुम पढ़ रहे हो, लेकिन अंदर से एक आवाज बोलती है कि यार याद नहीं रहेगा, मुझसे नहीं होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन, और वही आवाज तुम्हारा रिजल्ट कैंसिल कर देती है। और ये तुमने काफी सारे लोगों के अंदर देखा होगा जो बोलते हैं कि यार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी पर मेरे को रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में ये था कि मुझसे नहीं होगा। और एग्जाम शुरू होने से पहले ही तुम फेल हो जाते हो। सक्सेस, तुमको एक बात समझनी है कि सक्सेस कभी भी तुमको एग्जाम के बाद नहीं मिलती। सक्सेस हमेशा एग्जाम से पहले माइंड के अंदर तुम्हारे मैनिफेस्ट होती है। काफी सारे ऐसे मेरे शिक्षित कोड के और माइंड टू हार्ट कनेक्शन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जिनके 2-2, 3-3 साल तक एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रहे थे। चाहे वो एसबीआई हो, कैट हो, स्नैप हो, जैट हो, इवन आईआईटी का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, उन्होंने प्रोग्राम कंप्लीट करके उनको तुरंत रिजल्ट्स दिखने लगे। सिर्फ मेहनत के साथ तुमको अपना सबकॉन्शियस माइंड को सही करना होता है। और इस वीडियो के अंदर हम यही चीज देखने वाले, हम यही चीज सीखने वाले हैं कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। देखो, अगर तुमने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से फॉलो कर दो। अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वहां पर भी तुम सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। जितने भी कंसल्टेशन और कोर्सेज के, जो फ्री कोर्सेज के और जो पेड कोर्सेज के लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। अब ना मैं तुमको एक पेनफुल ट्रुथ बताने वाला हूं, और प्लीज ये बहुत ज्यादा पेनफुल रहने वाला है। हर स्टूडेंट मेहनत करता है, राइट? हर इंसान पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे दोस्त भी पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर भीड़ लगी पड़ी है, सब कोई पढ़ रहे हैं, बट रिजल्ट सबको नहीं मिलता है। सब सेम किताब से पढ़ रहे हैं, सेम कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पढ़ाई सिर्फ डर से करते हैं, फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और कुछ लोग फेथ से करते हैं। जो लोग फेथ से करते हैं ना, उनका एग्जाम एक बारी में ही निकल जाता है। मैं डिजर्व करता हूं, मैं रेडी हूं। तुम्हारा जो दर्द है, समझो इस चीज को, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई का नहीं है। तुम्हारा दर्द हमेशा एक एनर्जी लीक का है। एक दिन तुम्हारा मोटिवेशन हाई रहता है और दूसरे दिन तुम गिल्ट के अंदर रहते हो। कभी तुम 10 घंटे पढ़ते हो, कभी तुम पूरा दिन स्क्रॉल करते हो, और फिर अपने आप से कहते हो कि यार मुझ में ना कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्लैरिटी भी नहीं है। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा और एक उस सक्सेस के वाइब्रेशन पर जाना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हो। मैं ना तुमको एक स्टोरी सुनाता हूं, और एक अपने बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूं। उसने 2024 में या 2024 में उसने एसएससी सीजीएल क्रैक कर लिया था और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ करा था। उसका हम एक नाम ले लेते हैं, क्योंकि फिर कोचिंग वाले बोलेंगे कि यार इसको तो हमने पढ़ा है, पर मैं कोचिंग वालों से पूछता हूं कि आपने तो लाखों स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, तो सिर्फ इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हो? उसका नाम हम रोहित ले लेते हैं। अब वो ना 2 साल से सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। हर बार वो 1-2 मार्क्स से वो फेल हो जाता। उसने बोला, सर मैं सब कर रहा हूं पर कुछ होता ही नहीं है। मैंने पूछा, यार तेरा इंटेंशन क्या है? उसने बोला, बस क्लियर करना है। मैंने कहा कि यार तब तो यूनिवर्स कंफ्यूज है, बस क्लियर करना है तो बस क्लियर होने के एज पे ही रखेंगे। सक्सेस के लिए क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी के लिए तुमको अलाइनमेंट चाहिए। अर्जुन के पास भी सब कुछ था, टैलेंट था, वेपन था, गुरु था, पर फिर भी बैटलफील्ड में वो कंफ्यूज हो गया। अब श्री कृष्ण ने उनको अशिक्षित से शिक्षित बनाया और मोटिवेशन नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन की वाइब्रेशन को अलाइन किया, उसे याद दिलाया कि यार तू ना योद्धा नहीं है, या तू योद्धा है, तू भगोड़ा नहीं है। समझ इस चीज को। अब तुमको ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ तुमको उस वर्जन से बाहर निकलना है जो डर के पीछे छुपा हुआ है। अब इसका ना तुमको साइंस और स्पिरिचुअलिटी वाला तरीका मैं बताता हूं, समझो इस चीज को।
मैं हमेशा बोलता हूं कि मैनिफेस्टेशन कोई भी जादू नहीं है, ये एक न्यूरो साइंटिफिक प्रोसेस है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर फिल्टर होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। मैं हर वीडियो के अंदर इसको बार बार बताता हूं। अब आरएस तुम्हारे बिलीफ के बेसिस पर डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या दिखाई देगा। अगर तुम बार बार बोल रहे हो, जो टीचर्स तुम्हारे दिमाग में डालते हैं कि यार एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, लक मेरे खिलाफ है, तब एग्जाम तुम्हारे लिए टफ रहने वाला है। अब आरएस तुमको वही प्रूफ दिखाएगा अगर तुम एग्जाम को टफ मान रहे हो कि यार पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कंपटीशन ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। और जब बहुत सारे लोगों के ये बिलीफ हो जाते हैं कि यार उनका तो एग्जाम क्रैक होगा ही नहीं, अगेन इसको बहुत ही कम लोग समझेंगे। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि यार उनका तो एग्जाम क्रैक होगा ही नहीं, तो एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। तब अभी नहीं समझोगे, डीपर लेवल पे इसको मेडिटेट करना। अब अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि यार मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं, यूनिवर्स मेरे फेवर के अंदर है, तो आरएएस तुमको नए आइडियाज दिखाएगा, फोकस और अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करेगा, जो तुम्हें ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएगा। अब इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब ये कोई जादू बिल्कुल भी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है। अब भागवत गीता भी कहते हैं यद भवन तद भवति, जैसे तुम्हारे भाव है वैसे ही तुम्हारा भविष्य रहने वाला है। तुम्हारा जो आउटर रिजल्ट है वो तुम्हारे इनर वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। अब साइंस कहता है कि यार न्यूरल पाथवेज स्ट्रेंथन विद रिपीटिशन। जब भी तुम किसी भी चीज को रिपीट करोगे तुम्हारा न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करेगा। अब स्पिरिचुअलिटी ये चीज कहती है कि फेथ स्ट्रेंथन्स विद सरेंडर। जब तुम सरेंडर कर देते हो तब फेथ आता है। अब जब तुम दोनों को कंबाइन कर दोगे तब तुम्हारा माइंड अनस्टॉपेबल बन जाएगा, तब तुम अशिक्षित से शिक्षित बन जाओगे। अब मैं तुमको एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल बताता हूं, और 5 मिनट का एग्जाम सक्सेस मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला है। रोज सुबह और रात ये रिचुअल करना, और प्लीज यार करना जरूर इसे। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस एग्जाम मोड में एक्टिवेट कर देगा। पहला है इंटेंशन को लॉक करो। सुबह उठकर मिरर के सामने बोलो दैट आई एम फुली फोकस्ड। मैं टॉपर बन रहा हूं और मैं सक्सेस को डिजर्व कर रहा हूं। राइट? अब ये स्टेटमेंट तुम्हारी एक एनर्जी सेट करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन और इमोशन दोनों से प्रोग्राम होता है। अब दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन ऑफ विक्ट्री। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा पेन स्मूथली लिख रहा है, क्वेश्चंस फैमिलियर लग रहे हैं, और रिजल्ट के दिन तुम्हारा नाम लिस्ट के अंदर है। इसको अच्छे से विजुअलाइजेशन करो। अगेन काफी सारे लोग विजुअलाइजेशंस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कचरा भरा पड़ा है। अब वो कचरा बाहर निकालने के लिए उनको माइंड टू हार्ट कनेक्शन के अंदर एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से उनका सबकॉन्शियस माइंड फिल्टर होने वाला है। अब कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना है कि किसने एनरोल करके रखा हुआ। जिसने एनरोल करके रखा हुआ है ना, उसको यूट्यूब की वीडियोस बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। राइट? अब जो भी चीज मैं बोल रहा हूं ना कि तुमको रिजल्ट को फील करना है, अब उसके साथ साथ तुमको रिलीफ फील करना है, तुमको प्राइड फील करना है, तुमको ग्रैटिट्यूड फील करना है। अब तीसरा स्टेप ये आता है कि ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस। तुमको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, मेरी प्रिपरेशन परफेक्ट है, मेरा फोकस अनशेकेबल है। ग्रैटिट्यूड तुम्हें स्ट्रेस से फेथ में शिफ्ट करता है। अब चौथा स्टेप आता है कि स्क्रिप्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। नोटबुक के अंदर तुम्हें लिखना है कि यार मैं हर दिन फोकस्ड हूं, मेरा माइंड काम है, मेरा एग्जाम हॉल में मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि राइटिंग इंप्रेसेस द सबकॉन्शियस माइंड। जो भी चीज तुम लिखते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रेस करता है। राइट? अब नाउ फिफ्थ स्टेप आता है दैट एनर्जी डिटैचमेंट। एग्जाम के बाद बोलो मैंने अपना बेस्ट दिया, और तुम तभी उसको फील कर पाओगे जब तुमने एक्चुअली में अपना बेस्ट दिया होगा। बाकी यूनिवर्स का काम है। डिटैचमेंट से वाइब्रेशन तुम्हारी राइज होती है, और जब तुम छोड़ते हो तब यूनिवर्स तुमको डिलीवर करता है। अब कुछ सच वाली चीजें सुन लेते हैं, ट्रूथ बॉम्ब सुन लेते हैं, शिक्षित ट्रूथ बॉम्ब्स। एग्जाम क्लियर करना सिर्फ सिलेबस का गेम नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर किसी के पास सेम सिलेबस है, सेम टीचर है। ये एक तुम्हारा एनर्जी अलाइनमेंट का गेम है। एनर्जी अलाइनमेंट का गेम है। इसलिए अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल भी तुमको रिस्क नहीं लेना है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तुमको। सबसे पहले अपने एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करना, और वो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम द शिक्षित कोड से होने वाला है, और किसी से नहीं होगा। वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। यूनिवर्स उनको फेवर करता है जो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। अब तुम्हारा सक्सेस ना फ्यूचर में वेट नहीं कर रहा है, वो उस फियर के अंदर बेरिड है जो तुमने अपने अंदर फीड करा है, जो टीचर्स तुम्हारे अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि उनको ये चीज पता है कि हम इनके अंदर जितना ज्यादा डर डालेंगे उतना ही ज्यादा ये हमारे से उख हो जाएंगे। तो डर से पढ़ाई करना बंद करो।
एक फेथ से पढ़ाई करो। अपने आप से ये मत बोलो कि मुझसे नहीं होगा। जिस दिन भी तुम्हारे दिमाग के अंदर ये थॉट आया कि यार मुझसे नहीं होगा, उस दिन तुम कंपटीशन से बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे। क्योंकि कंपटीशन में जितने भी लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर होता है, वो सारे वो लोग हैं जिनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार मुझसे ही तो होगा, इतना तो आसान पेपर है। और अपने दिमाग में ये चीज बोलना स्टार्ट करो कि यार ये ऑलरेडी हो चुका है। आप कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और कितनी बार तुम प्रिपरेशन कर चुके हो, कितने एग्जाम्स दे चुके हो, कितने फेलियर्स लग चुके हैं, कितने साल से कर रहे हो। क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग हैं जो काफी साल से तैयारी करते रहते हैं। पर अब ये लास्ट तैयारी होने वाली है। अब इसके बाद जो जो चीजें तुमको बताई हैं, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन 100% गारंटेड है। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ और डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज का लिंक है, वहां पर जाके एनरोल करो। स्टे शिक्षित।